हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जीके का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे अपने नेशनल सॉन्ग के बारे में और नेशनल एंथम के बारे में। जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है, वंदे मातरम है, और नेशनल एंथम जन गण मन है। तो चलिए हम नेशनल सॉन्ग से स्टार्ट करते हैं। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा 7 नवंबर 1876 को 7 नवंबर 1876 को बंगाल के कांतलपाड़ा नामक गांव में की गई थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा 7 नवंबर 1876 को बंगाल के कांतलपाड़ा नामक गांव में वंदे मातरम की इस गीत की रचना की गई थी। इस गीत को संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में लिखा गया था। मूलतः इस गीत के पहले दो पदों को संस्कृत में, बाकी के पदों को बांग्ला भाषा में लिखा गया था। सन 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इस गीत को अपने प्रमुख उपन्यास आनंद मठ 1882 में चट्टोपाध्याय जी ने इस गीत को अपने प्रमुख उपन्यास आनंद मठ में सम्मिलित किया। और सबसे पहली बार 1896 में कोलकाता में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इस गीत को गाया गया। 1896 में इस गीत को गाया गया, जिसे हमारे नेशनल एंथम के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने स्वरबद्ध किया था। उन्होंने इसे गाया था। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इस गीत के प्रथम दो पदों को, सिर्फ प्रथम दो पदों को राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्रदान किया गया 24 जनवरी 1950 को। दो पदों को राष्ट्रीय गीत की कोई निश्चित लिरिक्स कंपोजिशन नहीं है, इसमें बदलाव हो सकते हैं और न ही कोई निश्चित समय अवधि है, पर जनरली इसे राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकंड लगते हैं। राष्ट्रीय गीत स्वतंत्रता संग्राम के समय यह गीत हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत था। राष्ट्रीय गीत किसी देश की लोगों द्वारा गाया जाने वाला ऐसा गीत है जो उस देश के लोगों को एक सूत्र में बांधता है। हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय गीत में हमारी भारत की भूमि को मां के समान माना गया है और इसमें उसी की वंदना की गई है। ये तो हमारे राष्ट्रीय गीत के बारे में था। अब हम जानेंगे अपने राष्ट्रीय गान के बारे में। जनगण मन की रचना नोबेल पुरस्कार विजेता जनगण मन की रचना नोबेल पुरस्कार विजेता राष्ट्रकवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सन 1911 ईस्वी में मूलतः बांग्ला भाषा में की थी और इसे भी 24 जनवरी 1950 इसके हिंदी संस्करण को 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान का दर्जा प्रदान किया गया। टैगोर जी ने 1911 ईस्वी में
एक कविता लिखी जिसके प्रमुख 5 पद थे, 5 पैरा थे, 5 पैरा थे, जिसके प्रथम पैरा को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। दिसंबर 1911 यानी 1911 को इसे सर्वप्रथम कांग्रेस कोलकाता के में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसे गाया गया, हमारे नेशनल एंथम जनगण मन को। फिर सन 1912 में जनवरी 1912 में सबसे पहले इसे भारत विधाता नाम से तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया 1912 को। सुभाष चंद्र बोस जी ने इस राष्ट्रगान नेशनल एंथम का हिंदी और उर्दू में अनुवाद कराया था, जिसका अनुवाद कैप्टन आबिद अली जी ने किया था। राष्ट्रगान को गाने की एक निश्चित लिरिक्स, कंपोजिशन और एक निश्चित समय अवधि है जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। राष्ट्रगान के पूरे संस्करण को गाने में 52 सेकंड लगते हैं, पर कुछ प्रमुख अवसरों पर इसके संक्षिप्त रूप अर्थात पहली पंक्ति और आखिरी पंक्ति को गाया जाता है, जिसमें 20 सेकंड का समय लगता है, यानी 20 सेकंड का समय लगता है। हम राष्ट्रगान में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रगान में हमारे देश के स्वरूप का, हमारे राष्ट्र के स्वरूप का वर्णन किया गया है, देश की भौगोलिक स्थिति को दर्शाया गया है, इसमें हमें एक एकता का संदेश मिलता है। तो ये था हमारा नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम के बारे में कुछ नया आप जानने की हमने कोशिश की। नेक्स्ट क्लास में हम फिर आपसे एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज, जिन बच्चों ने अपने रिजल्ट और अपना बुक लिस्ट स्कूल आके नहीं लिया है, वो स्कूल आए, अपना रिजल्ट और अपना बुक लिस्ट ले जाएं, बुक्स खरीद लें। बहुत जल्दी कुछ नए टीचर्स आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोज आपके इस ग्रुप पे अपलोड करेंगे, तो बुक खरीद लीजिए। तब तक घर पे ही रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।